बच्चों, आज हम आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, संख्या पद्धति के बारे में समझाएंगे। संख्या पद्धति क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसको हम कैसे सरल भाषा में समझेंगे, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। आप ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखिएगा और नंबर सिस्टम से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त करिएगा। आइए देखते हैं संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या पद्धति इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। संख्याओं को लिखने की जो नियम होता है उसे संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्याओं को लिखने का तमाम नियम होता है, उन नियमों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या लिखते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक गिनने के काम में आती है, वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। That number is begin to 1 and counting all the infinite numbers is called natural numbers। तो 1 से लेके शुरू होती है और सभी 1 से लेके शुरू होगी, 1 2 3 ऐसे, और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक होगी। उन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप तुरंत देख के बता देंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। लेकिन यही पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का आपका ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक होता है, आप वहाँ तक काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको नहीं बता पाएंगे। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। इसको बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और गिनने के काम में आती हैं और अनंत तक जाती हैं। दैट्स नंबर्स is begin to 0 and all countable numbers to infinite is called whole numbers। 0 से प्रारंभ होकर के सभी गिनने वाली संख्याएं जो अनंत तक होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कैसे? देखिए, 0 1 2 3 इनफाइनाइट। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप तुरंत बता देंगे देख करके, वह है 0। लेकिन अगर यही पूछा जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए क्योंकि अनंत संख्या संख्याओं को हम काउंट नहीं कर पाएंगे सबसे बड़ी कौन सी है। इसके साथ ही आता है सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। 2 से विभाज्य कौन कौन संख्याएं होती हैं? 2 4 6 8 10 12। मतलब जिसके इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर 2 का टेबल आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, वो संख्याएं 2 से क्या होती हैं? डिविजिबल होती हैं, 2 से विभाज्य होती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर। इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। इसके बाद आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होते हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7, ये संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होंगी, अतः इन्हें क्या कहेंगे? विषम संख्याएं कहेंगे।
तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। और इसके बाद सबसे बड़ी आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगी ऐसे ऐसे करके। विषम संख्याओं के बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से, एक से और स्वयं से के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से डिविजिबल हो, 1 से विभाज्य हो या स्वयं से हो, 1 से और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे लीजिए 4 क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य कैसे है? क्योंकि यह जो है 1 से डिविजिबल होता है, 4 से डिविजिबल होता है, इसके अलावा किससे होता है? 2 से भी होता है। केवल 2 से हो नहीं, 1 से हो या स्वयं से हो, उसे नहीं मतलब है, किसी और नंबर से होना चाहिए। जैसे 9 है, 9 भी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। कैसे? 1 से होगा, 3 से होगा, 2 नंबर हो गया, एक और तीसरा होना चाहिए 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी संख्याएं लेंगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है? अनंत तक होती है, हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर से क्या होता है? वे संख्याएं जो 1 से या स्वयं से, बस 2 ही नंबर से, 1 से या स्वयं से डिविजिबल होती हैं, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं 5 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो आप समझ में आना चाहिए सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। 1 नहीं लीजिएगा, 1 नहीं ले जाता है, 1 ना भाज्य में होता है ना अभाज्य में होता है, 2 से लेते हैं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में पता नहीं पाएंगे। और आपको बता दें सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है? समअभाज्य संख्या 2। प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। इसके बाद आता है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे 2 संख्याएं जिनके बीच का मासा या CF1 होता है, उन्हें कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं 2 संख्याएं ले लीजिए जिनके बीच में मासा निकालिए, कितना है? केवल 1 है, उन्हें क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 17 हो गया और 19, जब मासा निकालेंगे तो इन्हें कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याओं में एक नंबर केवल नहीं होता, 2 नंबर होता है, क्योंकि दोनों नंबर में मासा फाइंड करना होता है। उनका मासा 1 होना चाहिए, तभी वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, संख्या रेखा पर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक की सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो दोनों प्रकार से हम बता सकते हैं कि संख्या रेखा पर -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चलिए देखिए, पहला परिभाषा हमने बताया था
कि परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्याएं और कौन? अपरमेय संख्याएं। इन्हीं के समूह को कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। तो परमेय संख्याओं में कौन कौन संख्याएं आती हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेय संख्या में सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं, और सभी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। मतलब संख्या रेखा पर 0 से 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट, इधर -1 -2, इसको कहा जाता है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। लेकिन जो परमेय संख्याएं होती हैं उसमें फ्रैक्शनल नंबर भी लेते हैं, केवल धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक ही नहीं लेते हैं, क्योंकि पूर्णांक क्या होता है, जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं उन्हें पूर्णांक कहा जाता है। कंप्लीट नंबर मतलब 1 हो गया, 2 1/2 नहीं, 1 2 3 और -2 -1 -3, ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, कंप्लीट नंबर्स होती हैं, उनको पूर्णांक कहा जाता है। इसमें 0 भी होता है। और धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं में क्या है, ये परमेय संख्याएं तब कहलाएंगी जब इनको हम P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे। जैसे 3 लिखा गया है तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 1/3, ये सब कैसी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं हैं धनात्मक संख्याएं हैं। अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट न कर पाए, P/Q के फॉर्म में न लिख पाए, उन्हें क्या कहा जाता है? अपरमेय संख्या। जैसे √3 √5 √7, ये सब संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? अपरमेय संख्याएं हैं। और परमेय संख्याओं में हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे। जैसे 1.2 लिख दिया गया है, परमेय संख्या ये भी है, इसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। जिसके बाद आगे संख्याएं ना बढ़ पाए, मतलब जो डिविजिबल डेसिमल में दशमलव में डिविजिबल होने पर शून्य प्राप्त हो जाए, शेषफल दशमलव में ले जाइए और शेषफल क्या प्राप्त हो जाए? शून्य प्राप्त हो जाए, उसे बोलते हैं शांत दशमलव। कभी कभी हम लोग देखते हैं, लेकिन ये भी परमेय संख्या होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं 1 पॉइंट आ गया, 2 1 ऐसे आ गया, 1.333 ऐसे आता जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? नॉट, इसको बोला जाता है रिपीटिंग। ये रिपीटिंग नंबर है। जो रिपीटिंग नंबर होता है, ये भी क्या होता है? परमेय संख्याएं होता है। इसका भी कभी क्या आता है? ऐसे आता है 0.37 371 37722 ऐसे आता है। अगर इस तरह की संख्याएं आती हैं तब ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं इस तरीके से आती हैं। और अगर वो संख्याएं रिपीटिंग हो रहा है, बार बार हम लोग के बाद बार बार रिपीटिंग हो रहा है, तो शांत तो नहीं है, ये तो अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव है, लेकिन कैसा है? रिपीटिंग है। ये भी अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव है, रिपीटिंग हो जाने के बाद वह परमेय संख्या बन जाती है। लेकिन अगर रिपीटिंग नहीं होता है तब क्या बन जाती है? अपरमेय संख्याएं बन जाती हैं। इस तरीके से हमने आपको संख्या पद्धति के बारे में इतना जानकारी दिया। इसके बाद आप वीडियो देखते रहिएगा। इसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।